नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्टार्ट हुआ है प्रेस्टेज क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि 13.1 मैंने कंप्लीट किया, 13.2 भी हमने कंप्लीट किया, 13.3 में 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा आपका 6 नंबर से। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं क्या करना है, समझिएगा। मैं मान लेता था कहता है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार जो कि व्यास दिया गया क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई दिया गया आपका 25 मीटर और आपका व्यास जो दिया गया 14 मीटर है। कहता है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय यानी खर्च ज्ञात किया। हमने खर्च ज्ञात करना, वो भी कितना का ज्ञात करना है, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की जब सफेदी कराता है तो 210 रुपया लेता है। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर सफेदी करेगा तो कितना लेगा, मैं कह सकता हूँ कि 210 में 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 मीटर का निकल जाएगा। और जब भी कोई चीज़ का सफेदी हो रहा है तो इसका मतलब समझिएगा कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये किसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है, शंकु का। तो शंकु का क्षेत्रफल पता होना चाहिए पाई आर एल। तो शंकु का एरिया निकालना, जो भी आपका क्षेत्रफल लिख लेगा, सफेदी करा रहा है जो भी क्षेत्रफल हो रहा है ना, उसका जो भी आंसर है यहाँ और 1 मीटर स्क्वायर का जितना खर्च हो रहा है उससे गुना कर दीजिए, आपको राइट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले लिख लिया जुगाड़ बनाया, मतलब बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लिख लेना इस प्रकार से या फिर हल लिख करके आगे बढ़ना। हमने लिखा के दिया है तिर्यक ऊंचाई जिसे एल से दिखाते 25 मीटर है, व्यास दिया गया 14 मीटर। तो व्यास का जस्ट आधा होता है त्रिज्या, तो 14 का आधा हमें पता है 7 है तो 7 लिख दिया। अच्छा 100 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च दिया गया 200 रुपया है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च की बात करें, 1 मीटर का सफेदी करेगा तो 210 बटे कर देना, 1 मीटर खर्च होगा ये निकल जाता है। 1 मीटर में 2.1 रुपया खर्चा। अगर आप 210 निकालिएगा तो 210 से गुना कर दीजिएगा तो फिर आपका 100 मीटर हो जाएगा। करके देखते हैं बात 2.1 रुपया ना 1 मीटर का है ना। 1 मीटर सफेदी का खर्च 2.1 है, हमें 100 मीटर स्क्वायर निकालना है तो 100 से गुना कीजिएगा, देखिए वही आ जाएगा 210 रुपया का। जैसे दशमलव डिलीट करेंगे तो 1 0 0 0 गया, 21 गुना 10 तो 210। तो मतलब यहाँ जब भी ज़्यादा दिया रहे कम में आना है तो भाग देते हैं। ये हमने लिखा है, यहाँ पे लिख देते शंकु का क्षेत्रफल लगेगा, यूज होगा शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का एरिया कितना एरिया है उसके बाद मल्टीपल कर देंगे इतना तो सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा, आर का वैल्यू आपके पास निकला हुआ है 7 है। एल की बात किया जाए तो एल आपका एल त्रियक ऊंचाई आपका 25 तो 25 दिया, 7 से 7 कटा दीजिए, 22 गुना 25 कर दीजिए तो 25 दूना 50 होता है, टोटल 5, 25 दूना 50, 50 5 55 यानी 510 आपका आ गया, सॉरी 550 आपका आ गया मीटर स्क्वायर। यानी इतना उसका एरिया है सफेदी कर रहा है। 1 मीटर अगर सफेदी होता है तो इतना रुपया खर्च होता है, तो 550 मीटर सफेदी कराने का कितना खर्च होता है। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च 2.1 मीटर, 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च 2.1 ऐसा दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 0 से 1 कट्टम कुटी 55 गुना 21 बचा, तो यहाँ पे कर देता 55 गुना 21, 21 पंचे 50 105 करीब 5 आता है 10, 21 पंचे 50 105 और 10 हो जाएगा 115। ये इतना रुपया हो गया आपका राइट आंसर। 7 नंबर क्या कहता है, कहता है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि शंकु दिया गया जो कि जोकर का टोपी दिया गया, ठीक है। तो जोकर का टोपी इस प्रकार से रहता है,
इस प्रकार से लगभग लगभग देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी हो। ऐसा है जोकर का टोपी है, क्लियर है। इसकी हाइट की बात किया गया, जिसका हाइट दिया गया 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया, यहाँ पे जो आपका त्रिज्या बनेगा ये दिया गया आपका त्रिज्या, यानी आर दिया गया 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले बात यह ना, तो कहता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कहता है कि 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, जोकर का जो है ना, देखिए जोकर का जो है टोपी बना रहा है, तैयार कर रहा है। तो टोपी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें कहता है कि 10 गो टोपी बनाना है, जोकर जोकर के लिए 10 टोपी बनाना है, 10 टोपी की आवश्यकता है, जिनमें से एक टोपी की दिया गया हाइट और दिया गया त्रिज्या दिया गया। तो टोपी बनाएगा तो कुछ ना कुछ आपका एरिया घेरेगा, है ना, यानी क्षेत्रफल का बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का क्षेत्रफल, तो टोपी का शंकु का जैसा है, तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल की आवश्यकता होता है, जिनमें से कि पाई का वैल्यू 22/7 जानते हैं, और आर का वैल्यू तो आपका दिया गया है, लेकिन एल आपके पास नहीं दिया गया, यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है। तो सबसे पहला काम करेंगे एल निकालने पर, क्लियर है। तो एल निकालना यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसको कहते हैं, एल बराबर फॉर्मूला आता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर की बात किया जाए तो आर है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एच आपका दिएगा 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, सबको जोड़िएगा, ठीक है। कहता है 6 9 6 15 करीब 5 7 4 11 12 करीब 2 बचल 1 5 1 6, यानी 625 का वार आ जाता है 25। ये आपका क्या आ गया, तिर्यक ऊंचाई आ गया, यानी एल आ गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो कि आपका एल निकल गया। अब एल निकल गया तो इसका एरिया ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि शंकु का क्षेत्रफल है, जो शंकु है वही आपका गत्ता टोपी बना, जोकर का टोपी है शंकु का कारण, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि शंकु का क्षेत्रफल, देखिए शंकु लिख देता हूँ डायरेक्ट, शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, मेरे पास सब चीज मौजूद है। पाई का वैल्यू 22/7 सबको पता है, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, देखिए 7 लिख दिया, एल अभी तुरंत जस्ट निकाल लिए 25, यहाँ पे 25 लिख दिया, है ना। ये अब जो भी आंसर आएगा तो एक टोपी जो कि बन जाएगा, हमें 10 टोपी बनाना है। अब एक टोपी बनने में जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर का खपत हुआ, जितना गत्ता खपत हुआ है, और 10 को बनाएंगे तो एक जो भी आंसर आएगा उसको 10 से गुना कर दीजिएगा, तो 10 टोपी तैयार हो गया। 10 टोपी बनाने में जो गत्ता लगा, है ना, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर लगा वो आएगा। तो 7 कटा दीजिए, बचा 22 गुना 25, तो गुना कर लीजिए, 25 गुना 50, 25 गुना 50, यानी हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उसको गत्ता की जो आवश्यकता है, एक अगर टोपी बनाया तो उसको टोटल गत्ता की जो आवश्यकता पड़ा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता खपत हो गया। तो ऐसे ऐसे इसको 10 टोपी और बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 से इसको गुना कर देंगे, 10 टोपी में कितना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते एक टोपी बनाने, एक टोपी की आवश्यक, एक टोपी बनाने में, है ना, लिख देते हैं पे यहाँ पे हमने लिखा कि एक टोपी बनाने में लगा गत्ता 550 सेंटीमीटर, तो 10 टोपी बनाने में लगा गत्ता, तो 10 गुना इतना कर दीजिए, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से, क्लियर है। ये आपका है ना, ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका गत्ता, ठीक है। चलिए लिखिए, तो आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दिया गया 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया गया 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, जब भी बाहरी पृष्ठ को पेंट करवा रहा है तो आपको एक ही बात माइंड में सेट करना, किसी भी चीज का, इस ये नहीं कि सिर्फ शंकु है, गोला भी आ सकता है, कोई भी चीज का, तो आपको क्षेत्रफल
ज्ञात करना होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो कहता है कि शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और कहता है कि पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। और कहता पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और रूट के अंदर कहता 1.04 है, तो 1.02 का प्रयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कंडीशन दिया गया क्या चाहिए, व्यास दिया गया 40 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन पूछ दिया 1 मीटर पेंट, 1 मीटर स्क्वायर पेंट का जो खर्च होता है 12 रुपया लगता है, तो सेंटीमीटर में, तो इसको पहले मीटर में चेंज कर लीजिए ताकि सवाल इजी हो जाएगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 0 0 गया, बचा 0.4। ये देखिए, इसको तो जुटे न किए, व्यास दिया गया तो हमें त्रिज्या से बहस है, त्रिज्या से बहस है, इससे बहस हमें है या नहीं है। ठीक है, तो त्रिज्या आ जाएगा आपका 20, इसका आधा। अब इसको सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से भाग देंगे, 0 0 गया, 2/10 तो भाग दिया तो 0.2 मीटर हो गया। ऊंचाई दिया गया 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च दिया गया 12 रुपये। अब देखिए, हमें अगर तिर्यक ऊंचाई दिया रहता है तो क्षेत्रफल शंकु को होता है पाई आर एल, एल नहीं दिया है, तो एल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है, रूट अंडर आर की बात किया जाए, आर आपका है 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एच की बात किया जाए, एच आपका है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हल कीजिएगा तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए समझिए यहाँ पे 0.2 स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करना है, 0.2 तो 2 गुना 2, तो गुना करने के बाद आ जाएगा 0.04। कैसे देखिए, 2 गुना 2 4 हुआ ना, 0.1 तो 10 तो कहेगा कि दशमलव का 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0.04 देंगे तब ना 2 डिजिट होगा। और इसका देखिए, अब इसको हल कीजिएगा थोड़ा सा आगे, तो मैं इसको अगर जोड़ लूँ तो जब 1.04 का उन्होंने बाहर निकाल के बुक में दिया गया, देखिए 1.02 शायद है, देख लेते हैं एक बार, बुक में दिया गया 1.02 का प्रयोग करना, ब्रैकेट में लिख दिया गया, तो ये आपका बाहर आ गया, क्या चीज, एल आ गया, तो एल बराबर कह सकते हैं 1.02। क्लियर है, हालांकि ये नहीं भी निकालते ना, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, क्योंकि वो बोल दिया कर कीजिएगा इसका वैल्यू इतना, तो समझ भी सकते हैं, हालांकि यहाँ पे निकाल लिए। अब आइए शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का वैल्यू दिया गया 3.14। क्लियर है, और आर का वैल्यू तो आपके सामने है 0.02, 0.02 है सिर्फ। ठीक है, एल का वैल्यू आ गया, एल का वैल्यू निकला है 1.02, 1.02। अब इसको हल कीजिए, क्लियर है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो हल कीजिएगा तो दशमलव दिखे, चलिए सबको गुणा कर लीजिए, पहले गुणा करने के लिए सीखिए कैसे होता है। इसको अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 628, 314 गुना 2, 628 सपोर्ट डेट, और 2 अंक के बाद दशमलव और 1 इधर, तो हो जाएगा 3 डिजिट के बाद दशमलव, यानी इधर हो जाएगा ऐसे 0.628 और फिर इंटू 1.02। क्लियर है, दशमलव को भूल करके गुणा करते हैं, तो 102 गुना इतना कीजिएगा, तो देखिए एक के लाइन में अगर करें तो हो जाएगा 816 हो जाएगा, 8 दूना 16, 816 कर दीजिए, दशमलव को भूल करके 816, 8 गुना 102 तो 816, तो 816 करीब 6 बोलिएगा, हाँ तो बचा 81, फिर कीजिएगा 2 गुना 102 तो 204, 204 और 81 को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 5 8 यानी 285, तो 285 करीब 5 हटा चल 28, फिर कीजिएगा ये 6 से तो 612 हो जाएगा। ठीक है, 600 और 2 6 12, 612 में ऐड कर दीजिएगा 28 को, तो हो जाएगा 8 2 10, 2 1 3 और एक हाथ में था 4 और 6, तो हो जाएगा 640, 640। इस प्रकार से अब दशमलव का यूज करते हैं, 2 डिजिट दशमलव का 2 डिजिट दे रहा है, दशमलव का 3 डिजिट है, टोटल दशमलव का 5 डिजिट खोज रहा है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से एक शंकु का क्षेत्रफल ये आ गया, तो रोट पे बिछा हुआ टोटल 50 शंकु, तो 50 शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इतना गुना 50 कर दीजिए, तो 50 गुना 0.6405
अब हल कीजिए, 1 जीरो है, 3 जीरो पीछे लगा दीजिए, 5 6 30 करी जीरो तो 3, 5 6 25, 25 3 28, 5 जीरो तो 2 बचा 2 हाथ में, 5 6 20, 20 करी जीरो है ना, 5 6 30, 30 2 32, 1 2 3 4 5 दशमलव के बाद 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दशमलव तो 5 डिजिट, और इसके बाद जीरो लिखे ना लिखे बात बरोबरी हो गया। क्लियर है। अब इतना आपका आ गया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया गया भाई आपका 12 रुपया, इतना का खर्च कितना होगा, कल लिख देता हूँ यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का। ठीक है, तो लिख दिया 12 रुपया, हमें चाहिए इतना 32.02 मीटर स्क्वायर पेंट चलिए मैं मल्टीपल कर दिया 32.02 इंटू 12 कर दिया। क्लियर है। 32.028 है, 028 028 यहाँ पे कर देता हूँ 32 भाई 32.028 गुना 12 गुना कीजिए, 12 8 96, हाथ में चल 9, 12 24, 24 34 3 33 के लिए 3, हाथ में चल 3, 12 जीरो 0 3 तो 3 है, 12 2 24 करीब 4, 12 तो 36 2 38, दशमलव के बाद 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। देखिए ये आपका आया। अब यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते इतना रुपया, या फिर ऐसे कह सकते हैं 3 है ना 384.3। देखिए जब भी रुपया पैसा की बात होता है ना तो 100 पैसा मिल करके रुपया कन्वर्ट हो जाता है, 100 पैसा मिलेगा ना तो 1 रुपया होता है, 100 पैसा में 2 डिजिट होता है, तो 2 डिजिट का यूज करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि जब 6 के बाद 5 से ज़्यादा हो जाता है ना तो इसको एक आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। तो 33 है तो एक बढ़ा दीजिएगा 34, तो मैं कह सकता हूँ 384.34 रुपया जो कि आंसर आ गया। क्लियर है। तो आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए आपका 13 पॉइंट जो कि 3 आपका आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करूंगा इनसे आगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।